दुनिया की सभी पावरफुल कंट्रीज ने अपनी कुछ स्पेशल फोर्सेस बना रखे हैं, जैसे सील, मरीन, मार्कोस, एसएसजी या फिर एनएसजी। ये कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस है जिनको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए तैयार किया जाता है और जब इनको कोई मिशन दिया जाता है तो ये पूरा करके ही मानते हैं। बहुत ही जिद्दी फोर्सेज होती है और जब ये अटैक करती हैं तो सामने वाला भी सोचने लगता है अब क्या होगा। तो ये तो रही आज की बात, लेकिन प्राचीन काल में यानी कि एशियंट युग में भी कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस हुआ करती थी जिनका जब नाम आता था सामने तो सामने वाला एनिमी भी यही सोचने लग जाता था कि अब हमारा क्या होगा। तो आज ऐसी ही कुछ प्राचीन काल की स्पेशल फोर्सेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। पहले के वक्त में एक स्पेशल फोर्स हुआ करती थी जिसको बोला जाता था बटेवी, जो कि बटेवियन रिपब्लिक की एक स्पेशल फोर्स हुआ करती थी, जिसको नेवी सील की तरह ही आप समझ सकते हो, क्योंकि इनके अंदर इतनी क्षमता थी कि ये छुपकर अटैक कर डालते थे, वो भी नदियां तैरते हुए पार करके, वो भी अपने वेपन और आर्मर के साथ में जो काफी भारी हुआ करते थे उस वक्त में। ये अंडर वाटर भी स्विमिंग कर लेते थे और काफी देर तक अपनी सांस रोक के तैर लेते थे, ऐसी नदियों में जहां पर कोई शायद कूदना भी सही ना समझे क्योंकि उसे लगेगा कि शायद वो मर जाएगा, लेकिन ये पार करके दुश्मन पर अटैक कर देती थी, जो कि बहुत ही घातक अटैक हुआ करता था और इसको उस वक्त की स्पेशल फोर्स का दर्जा मिल रखा था। 10th सेंचुरी में बाइजेंटाइन के रूलर बसील II ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स बनाई जिसको उन्होंने स्पेशल आर्मर दिए, स्पेशल वेपन दिए और उनका नाम रख दिया वरंगीन गार्ड। और इनको उन्होंने अपने पर्सनल गार्ड के लिए तो रखा ही था, इसी के साथ साथ वॉर में भी यूज किया करते थे, जो ऐसी वॉरों को जिता देते थे जहां से जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था पहले के वक्त में। लेकिन अब इनके पास ऐसे वेपन हुआ करते थे, ऐसे आर्मर हुआ करते थे कि कहीं भी घुस जाते थे और वहां तबाही मचा देते थे। 4th सेंचुरी BC में थिबेस के शासक ने 300 लोगों को चुना उनके शरीर और उनकी फुर्ती और मजबूती के लिए। इसके बाद में उनको वेपन ट्रेनिंग दी गई, रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई, इसी के साथ साथ उनको कई स्ट्रेटेजी भी सिखाई गई वॉर के अंदर जो यूज की जाती है। इसके बाद में इसमें से 150 को चुना गया जिनको बोला गया सेकंड बैंड ऑफ थिबेस, यानी कि एक इलाइट फोर्स थी जिसको चुना गया था, जिसमें सिर्फ 150 लोग ही आए थे। और ये ऐसे वॉरियर हुआ करते थे जिनके पास में ऐसे वेपन हुआ करते थे, ऐसे आर्मर हुआ करते थे और इसी के साथ साथ इतना ज़्यादा स्किल हुआ करता था कि 4th सेंचुरी के अंदर इनसे ज़्यादा कोई फाइनेस्ट वॉरियर नहीं हुआ करते थे और इनको जहाँ भी भेजा जाता था ये वहाँ पे वॉर जीत कर ही आते थे। 600 AD से लेकर 900 AD तक एक स्किल डेवलप किया जाने लग गया जिसको 15th सेंचुरी में जाके कहा जाने लग गया निंजा। और ये एक ऐसी इलाइट फोर्स हुआ करती थी जिसमें सिर्फ 1 या 2 जनों को ही भेजा जाता था, क्योंकि ये एक तरीके के साइलेंट किलर हुआ करते थे। इनके पास स्टेल्थ अटैक करने की टेक्निक हुआ करती थी। इनका मुख्य हथियार एक तलवार हुआ करता था, इसी के साथ साथ स्मोक, एक्सप्लोसिव और खास तरीके की चक्री हुआ करती थी जिसको ये फेंक के मारा करते थे और कई जगहों से शार्प हुआ करती थी और किसी को भी घायल करने में सक्षम हुआ करती थी। और ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती थी और इसी के साथ साथ इनके पास में अलग से जहर भी होता था जिसके डांट भी मार देते थे। हालांकि निंजास की संख्या ज़्यादा नहीं हुआ करती थी क्योंकि ये छुपकर अटैक करते थे, रात में अटैक करते थे और जिस भी व्यक्ति का इनको असैसिनेशन करना होता था ये सिर्फ उसी के लिए निकलते थे, बाकियों को ये बहुत ही कम नुकसान पहुंचाया कर देते और छुप के अपने मेन टारगेट को मार के या किडनैप करके निकल जाते थे वहां से। 550 BC के वक्त में पर्शियन एम्पायर के अंदर हैवी इन्फेंट्री इलाइट यूनिट हुआ करती थी जिसमें 10,000 स्पेशल सोल्जर हुआ करते थे जिसको बोला जाता था द इमोर्टल्स। इनको 5 साल की एज से ही ट्रेंड किया गया था और इनको सिर्फ सिखाया गया था कि दुश्मन को किस तरीके से मारना है और किस तरीके से उसे बिल्कुल खत्म कर देना है। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे कि जब भी ये ट्रैवल करने जाते थे तो इनको एक खुद का पर्सनल कुक दिया जाता था और एक औरत दी जाती थी जो इनको खुश रख सके। इसी के साथ साथ ये इस तरह की स्पेशल फोर्स हुआ करती थी जिसमें जब कोई रिटायर हो जाता था या मर जाता था या फिर घायल हो जाता था उसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक रिजर्व यूनिट रखी जाती थी जहां से एक आ जाता था और इनको ज्वाइन कर लेता था और ये 10,000 ही रहा करते थे। जैसा कि मैंने बताया इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल फोर्स हुआ करती थी उस वक्त की जिस वक्त में इनके आगे कोई टिका नहीं करता था। तो ये थी एशियंट युग की कुछ स्पेशल फोर्सेस जो उस वक्त में काफ़ी कामयाब रही थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो और इसी तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।